इन दिनों हरियाणा जहां कड़कड़ाती ठंड से ठिठुर रहा है, तो वहीं दक्षिण हरियाणा उबलती सियासत की आंच में जल रहा है। अहिरवाल के तीन बड़े नेता, गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और पूर्व मंत्री अभय यादव में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक ही पार्टी के ये नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हैं। सियासी चर्चा छिड़ी है कि ये सब कुछ राव इंद्रजीत सिंह को साइडलाइन करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है और राव नरबीर और अभय यादव को खुली छूट दे दी गई है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे सियासी ड्रामे पर बीजेपी एकदम चुप है। अब ये सियासी गर्मी किसे जला रही है और किसे फायदा पहुंचा रही है, आज बात हम इसी पर करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आखिर किसे बीजेपी ने सर आंखों पर बिठाया है और किसे पार्टी में वाजिब सम्मान नहीं मिल रहा है? कौन बीजेपी की थाली में छेद कर रहा है? इन सवालों से अहिरवाल की सियासत का पारा हाई है। इस सियासी ड्रामे को ट्रायंगल से समझते हैं। एक तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री, गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत हैं, जिन्हें ये लगता है कि उनकी वजह से ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। अहिरवाल में उनका वजूद पार्टी से ज्यादा है। तो दूसरी तरफ राव नरबीर सिंह हैं, जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बादशाहपुर से विधायक हैं। और तीसरे नेता पूर्व मंत्री अभय यादव हैं, जो नांगल चौधरी से विधायक रहे हैं। इन तीनों के बयानों से दक्षिण हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। अहिरवाल की सियासत में एक छत्र राज कर रहे राव इंद्रजीत को नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और पूर्व मंत्री अभय यादव खुलकर निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि राव इंद्रजीत पर सीधे बयानबाजी क्या जानबूझकर राव नरबीर और अभय यादव को खुली छूट दी गई है? क्या हाईकमान की चुप्पी गुटबाजी को और हवा दे रही है? क्या ये सब कुछ राव इंद्रजीत सिंह को घर बैठाने की तैयारी के संकेत हैं, या फिर राव इंद्रजीत ही अभय यादव की राजनीति खत्म करने की तैयारी में है? आखिर दक्षिण हरियाणा का असली बॉस कौन है? आज की इस वीडियो में इन्हीं तीखे सवालों पर बात होगी। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको सुनवाते हैं अभय यादव का वो बयान जिससे कि पूरे सियासी घमासान की शुरुआत हुई। शेर तो भाई शिकार करेगा, शेर को तो शिकार के बगैर तसल्ली नहीं होती, और शिकार करेगा तो अपने पराये उसके लिए कुछ नहीं है। आप अहिरवाल की राजनीति पर नजर फैला के देखिए, कितने लोगों का शिकार इन बब्बर शेरों ने किया है। अपने इस बयान में पूर्व मंत्री अभय यादव ने अहिरवाल की राजनीति का जिक्र करते हुए सीधे राव इंद्रजीत पर वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को बब्बर शेर समझते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे नेताओं का शिकार करते हैं। अभय यादव, जो पिछले चुनाव में नांगल चौधरी से हार गए थे, वो अपनी इस हार की वजह भी राव इंद्रजीत को ही मानते हैं। उन्होंने राव इंद्रजीत को छोटे दिल वाला और अहीर समाज के ठेकेदार तक बताकर हमला किया। अभय यादव ने सीधे सीधे कहा कि एक सीट को जिताने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने महेंद्रगढ़ की बाकी सीटों को हरवा दिया। आपको बता दें कि यहाँ अटेली सीट की बात हो रही है, जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने जीती है, जो अभी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इतना ही नहीं, अभय यादव ने राव इंद्रजीत सिंह की सीएम बनने की चाह पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीएम बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सीएम हमेशा हाईकमान ही बनाता है, और जिनकी कभी किसी सीएम के साथ बनी ही नहीं, वे अपने इलाके का विकास कहां से करवाएंगे? अभय यादव ने अपने बयानों से सवाल दाग दिया है कि आखिर कब तक अहिरवाल की राजनीति निजी जागीर बनी रहेगी। अभय यादव के इन बयानों से दक्षिण हरियाणा की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है। 14 जनवरी को राव इंद्रजीत सिंह ने राजस्थान में खुले मंच से फिर दोहराया कि हम सरकार बनाते हैं, लेकिन बदले में हमें वाजिब इनाम नहीं मिलता। उनका ये बयान सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि सत्ता के अंदर चल रही खींचतान का खुला संकेत है। और उनको इस बात का भी मलाल है कि उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री ही क्यों बनाया गया। उन्हें बड़ा मंत्री बनाया जाना चाहिए था, और एक टीस सीएम बनने की भी है, जो बार बार उनके बयानों से झलकती भी है। वो खुद को कई बार सीएम रेस में शामिल कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बना रही है। कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभात होती है, हम सरकारें बनाते हैं, लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं?
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह ने इस मंच से राव बहादुर सिंह की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े, जिससे अभय यादव की राजनीति को चुनौती और उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और लगे हाथ राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने भी अभय यादव और राव नरबीर सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं, और रही बात कद की, तो राव इंद्रजीत सिंह का कद इतना बड़ा है कि उन्हें राव नरबीर सिंह के वजूद की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपना वजूद टिकाए रखने के लिए राव साहब का सहारा चाहिए। हमारे दक्षिण हरियाणा के ही नहीं, हमारे पूरे हरियाणा के बहुत बड़े नेता है राव इंद्रजीत सिंह जी। इसमें किसी के दिल में कोई दोष, कोई शुबा नहीं है इस बात की। अब राव साहब के वजूद को इनकी जरूरत नहीं है, मगर शायद इनके वजूद को राव साहब की जरूरत है कि उनके बात ना करके वो कैसे वायरल हो सकते हैं। और ऐसे लोग आके भारतीय जनता पार्टी को ही नीचे से उनकी ही थाली में छेद कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहीरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो अहीरवाल की राजनीति में वजूद की जंग में एक तरफ बाप बेटी हैं, तो दूसरी तरफ अभय यादव और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह कहते हैं कि शायद ही पूरे देश में बीजेपी ने किसी परिवार को इतना सम्मान दिया हो जितना राव इंद्रजीत सिंह के परिवार को मिला है। बाप केंद्र में राज्य मंत्री है और बेटी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री। अब उनकी क्या इच्छा पूरी नहीं हुई ये मैं नहीं जानता। इसी के साथ ही सीएम बनने की चाहत पर भी राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह की दुखती रख पर हाथ रख दिया। वो कहते हैं कि 1 या 4-5 विधायक से कोई सीएम नहीं बन जाता है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचा तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। अभी इन तमाम बयानों पर सियासी चर्चा थमी ही नहीं थी। राव नरबीर ने एक और बयान दे दिया जिसमें वो ये कहते दिखे कि राव इंद्रजीत सिंह उम्र के तकाजे के कारण मेरे हाथों मिली हार को भूल गए हैं। मैंने पहला चुनाव उनको हराकर जीता था। इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को गुरुग्राम में राव नरबीर ने कहा था कि मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते। तो एक ही पार्टी के 3 नेताओं की जुबानी जंग से इतना तो साफ हो गया है कि कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर सवाल उठाने वाली बीजेपी में भी गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। एक नेता खुद को दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, तो दूसरा कहता है कि आप दक्षिण हरियाणा के अकेले बॉस नहीं हैं। तो तीसरा ये कहता है कि आप कैसे बॉस हैं जो एक सीट को जिताने के लिए बाकी सीटों को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अहीरवाल के बीजेपी नेताओं में मचे घमासान पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इस खुली बयानबाजी को पार्टी हाईकमान का मौन समर्थन हो सकता है। राव नरबीर और डॉक्टर अभय सिंह यादव को खुली छूट मिली हुई है, तभी तो सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बयानबाजी के बावजूद किसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में बीजेपी की अहीर वोट बैंक पर पकड़ ढीली पड़ सकती है और गुटबाजी के कारण संगठन कमजोर होगा, तो इससे सीधा फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। और रही बात राव इंद्रजीत सिंह के सीएम बनने की चाहत की, तो शायद वो अब कभी पूरी नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है कि जो नेता खुद को बॉस मानते हैं, पार्टी उन्हें छोड़कर ऐसे नेता को गद्दी पर बैठा देती है जिसके नाम की चर्चा दूर दूर तक कहीं होती ही नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वो नाम भी पहली बार सुना होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं और किसे दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा नेता मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए और हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।